वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एज आपके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। तो विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, और अगर कोई भी तकलीफ दिक्कत परेशानी आ रही होगी बेटा तो भूलिएगा नहीं, योर टीचर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरीके से जो रिक्वेस्ट आप हमेशा मुझसे करते रहते थे, तो आज आप सभी की जो परेशानी जो रिक्वेस्ट है वो सभी का सोल्यूशन लेकर मैं शिवानी मौजूद हूँ आप सभी के समक्ष। तो वी आर सीइंग अवर नर्सिंग एजुकेशन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से देख लीजिएगा। देखो बच्चे, हमने कोशिश की है कि क्वेश्चंस इससे आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आए, बट आपको क्या करनी है, इसकी पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो आप फटाफट से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आप फायदा उठाइएगा, जिसमें मैं आपको बताते हुए चली जाऊंगी कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो वो क्वेश्चन आप जरूर 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 पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर यूनिट 1। अब देखिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी वाइज यूनिट में भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो हमारे स्पेसिफाई ऑल द यूनिवर्सिटी को फोकस करके हमने सारे यूनिट को बेस बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, बट क्वेश्चंस तो वही रहने वाले हैं, है ना। टॉपिक्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आपको उस पर फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको डेफिनेशन एंड एम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मस्ट कमिंग क्वेश्चन एंड इट्स प्रिंसिपल ऑल्सो। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एज यू नो अभी हम कॉम्पिटेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको डाइवर्स वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्हाट इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, डोंट फॉरगेट एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग आप सभी को पता है। ठीक है, साइमल्टेनियस बेस्ड लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप प्रिपेयर करेंगे, आपके शॉर्ट नोट्स में भी आपका हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग नाउ, बैरियर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। Then the sixth number, ideal is a philosophy of education or any philosophy in details. ठीक है, आपको किसी भी philosophy के बारे में explain करना होगा यहाँ पर, और philosophy के बारे में डिटेल से बताना होगा। philosophy से related एक क्वेश्चन तो आना ही है। aim of education. Now we are going for our unit 2. Unit 2 में आपको रखना है क्या, explain प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मतलब आपको पता है ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर ही जाना है, ये मिस नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। Now question number 3, it is really most important, again I am saying लेसन प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चे, मिस नहीं करेंगे, आप सारा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, प्रिपेयर आउटलाइन ऑफ अ लेसन प्लान, prepare relation with a lesson plans and write its purpose. It's also related with lesson plan. ठीक है, मिस हो गया, ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, प्रिपेयर लेसन प्लान एंड राइट्स इट्स पर्पसेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, प्रिपेयर लेसन प्लान। ओके, prepare lesson plan, it's written here, and list the importance of lesson plan। क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी डिटेल में सर ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, आपको लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिक्वेस्ट ऑफ फॉर अ गुड लेसन प्लान। मैंने बोला लेसन प्लान इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 अगेन माइक्रो टीचिंग, शॉर्ट नोट्स में रख लीजिए, आना ही आना है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क, डिस्क्राइब फील्ड ट्रिप्स एज अ मेथड ऑफ अ टीचिंग, डिस्कस मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप, दिस ऑल आर important question. Now we are discussing about our unit 4. Unit 4 में कौन से questions आते हैं बच्चे, define program instructions. Okay, this is our first question, it's also an important question. Explain the characteristics of program learning, principle of program instruction. मैंने बोला principal instruction अच्छे से कर लियो। lecture method क्या होता है, IPR again it's coming. Discuss third phase of IPL with example and role of effective communication. Now clinical method of teaching,
क्लिनिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग क्लिनिकल मेथड है, केस स्टडी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, बेड साइड क्लिनिक हो गया, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्कस द बैरियर, ये भी होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अपने ओन तरीके से भी लिखेंगे, एक बार जाकर अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर आप आराम से एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग, आई नो आप बच्चे इतने अच्छे से तो तैयारी की हुई है और समझा हुआ है कि आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट साइड के पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्कस द बैरियर यू फेस एज अ नर्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, देन डिफरेंस बिटवीन थेरेपेटिक एंड सोशल रिलेशनशिप। 9th number of question, please the goal of 1-to-1 nurse patient's relationship, what is the relationship between nurse and patient that you have to deliver here. Now explain the difficulties you come across while terminating the therapeutic relationships. 11th number, case presentation as method of clinical teaching. 12th, describe bedside clinic, bedside method or bedside clinical method you can understand. Human relationship in nursing, list down various method of teaching that can be asked in your long answer question. कि various type of teaching method, how many types of teaching method you know, just explain it. और इवन देयर इज गिवन अ डिफरेंट, यहाँ पे एक तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि पर्टिकुलर किसी भी टीचिंग मेथड का पूछ लेगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा, या तो फिर पूछ लेगा कोई भी वेरियस टीचिंग मेथड, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। आपने पता होगा 3-4 तो ऐसे ही हमने रट रखा है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड हो गया एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, तो सारी चीज़ें जो आपको आती है वो सारी आपको यहाँ पे लिख देनी है। केस स्टडी ऑल्सो। नाउ यूनिट 5 में अभी से ही बता दूं, एवी नोट इज अ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। एवी नोट्स अगर बाहर रहा है, एवी एड्स यही ऑडियो विजुअल एड भी होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़कर चले जाइएगा, ठीक है। Enumerate source of audio visual aids and its principle. Now explain types of charts, mass media, project method, media selection criteria, e-learning, smart classroom, projective method of media. बच्चा ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर में भी आ सकते हैं, ओवरऑल प्रिपेयर कीजिएगा। यूज ऑफ कंप्यूटर ऑफ टीचिंग, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये मिस हुआ है वो भी नोट करिएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 2 एग्जांपल्स लिखने बोल सकता है, हाउ यू प्रिपेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। यूनिट 6 में दिया हुआ है, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इट ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, जो कि आपका वहां पर आना चाहिए, ठीक है। हो गया भाई, देखते हैं फिर फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी आपका यूनिट 5 का है, ठीक है बच्चे। रेटिंग स्केल, प्रिपेयर सेल्फ इवेल्युएशन, कैसे सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, चेक फॉर डूइंग सर्जिकल ड्रेसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद लिखा हुआ है OSCE, मोस्ट इंपॉर्टेंट। OSCE मिस करके नहीं जाना अपने एग्जाम में, क्लियर वे में समझ लियो, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ज्वेरी विंडो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्रीट इवेल्युएशन है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेटिव वे में, 8 क्वेश्चंस only we are providing to you, and for this exam you can also see आपको ऐसे questions देखने को मिलेंगे। Summative evaluation, purpose and scope of evaluation. Now unit 7, tools of counseling, write a characteristics of a good counselor, it's important, written already. Explain any one approaches to counseling. 4th number, describe guidance service in a college of a nursing. Question number 5, explain any 2 counseling techniques with an example, that is also very important. Now discuss the area of counseling for nursing education, nursing student, what are the areas where you need to counsel a nursing students, ये भी डिटेल में पूछा जा सकता है। डिफरेंस तो करके बिना नहीं जाएंगे, डिफरेंस क्यों करना है समझो, अगर डिफरेंस आपने कर लिया तो आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों समझ आ जाएगा, ठीक है।
सपोज अगर आपने बाकी चीजें मिस भी करी हो उस टाइम पे, तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो कुछ तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, इलेबोरेट कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। डिफरेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों चैप्टर का सार आपको, इस चैप्टर का सार आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन यूनिट 8, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ह्यूमन रिलेशनशिप इन नर्सिंग, पहले ही बताया हुआ है। लिस्ट द गोल ऑफ 1-to-1 नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, हर बार रिलेशनशिप पूछा जाता है इसलिए बार फिर से मैसेज किया गया है, फिर से बोला गया है भाई ये तो कर ही लियो। बैरियर यू फेस एज अ नर्सिंग वाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, व्हाट आर द बैरियर यू आर फेसिंग विद द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। एक्स्ट्रा में है जो बोला हुआ है, व्हाट इज द गुड क्वालिटी या व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग इन द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड यू वुड यूज इन गिविंग हेल्थ एजुकेशन थ्रू अ ग्रुप ऑफ एंटेनल वुमेन। ठीक है, एंटेनल वुमेन से रिलेटेड आपको ऐसे, आपको बच्चे क्या हो सकता है, कुछ सिचुएशन दी जाएगी, अब बोलेंगे इस सिचुएशन में आप कौन से टीचिंग मेथड यूज करके पढ़ा सकते हैं, ये एक क्वेश्चन आ गई। फिर बोलेगा टीचिंग मेथड तो आपने पढ़ा दिया, बोलेगा इस सिचुएशन को आप कैसे पेशेंट को डील करेंगे, ये अपने बच्चों को पढ़ाइए, या हाउ यू आर डीलिंग विद दैट क्वेश्चन, या ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, एंड ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, रॉक इन योर एग्जाम, एंड जस्ट शेयर योर आफ्टर your share your results to me and that questions coming in your exam, so just do comment on it. So all the best, all the Bhushan Science students, bye bye, take care, and just do well in your exam. Bye.